Good morning, students. Today we are doing objective type questions of chapter 2 Nationalism in India. The first part of this chapter is the multiple choice question, and the first question is what was Rowlatt Act? Rowlatt Act क्या था? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन. It was the act through which the government got enormous powers to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. So, Rowlatt Act, first of all, it was passed in March 1919 by the British Legislative Council in India, and the founder of Rowlatt Act was Sir Sidney Rowlatt. सर सिडनी रोलेट इसके फाउंडर थे. रोलेट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको रिप्रेस करना था, उनका दमन करना था. किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, उसे कोई लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने का कोई राइट नहीं था, ना वो वकील, अपील, दलील कुछ भी नहीं कर सकता था. दैट वॉज द रोलेट एक्ट. योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. The non-cooperation movement was called off by महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बंद किया? बिकॉज ऑफ चोरी चौरा इंसिडेंट, बिकॉज इट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, स्पेशली एट चोरी चौरा इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, when 22 policemen were burned down alive by the agitated crowd. So this was the major cause behind the call of the non-cooperation movement. Next question is which one of the following leaders has headed अवध किसान सभा? तो इसमें आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू. और इसके अंदर एक और व्यक्ति थे जिन्हें सन्यासी के नाम से जाना जाता था, जिनका नाम था बाबा रामचंद्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट के रिगार्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? द एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स. ये बिल्कुल सही है कि हम इंडियंस ने इसका क्या किया था, विरोध किया था, लेकिन फिर भी इस एक्ट को जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने उसको क्या कर दिया था, पास कर दिया था. नेक्स्ट जो ऑप्शन है इट गेव एनर्मस पावर टू गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है. तो इसमें क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, इट मीन्स 1 और 2 जो है ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू स्वराज इन प्लांटेशन. अब इसमें ट्रू कौन सा नहीं है, तो हमें चारों स्टेटमेंट पहले पढ़नी पड़ेगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अंडर इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लिव द टी गार्डन विदाउट परमिशन. तो ये 1859 का जो आपका इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था, इसके तहत कोई भी व्यक्ति क्या नहीं छोड़ सकता था, टी गार्डन को नहीं छोड़ सकता था विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है. एज द मूवमेंट स्प्रेड हाउसेज ऑफ तालुकदार्स वर अटैक्ड. नो, ये आपका रॉन्ग है. ये आपका इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट का पार्ट नहीं है. वर्कर्स बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज. सभी को ये विश्वास हो गया था कि अब क्या होने वाला है, जल्द ही गांधी राज आ जाएगा और हमें क्या मिलेगी, गांव के अंदर ही ज़मीनें मिल जाएंगी. तो आपका ए और सी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें नॉट ट्रू पूछ रखा है, तो आपका आंसर बी इसका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not true with reference to CDM, civil disobedience movement. Civil disobedience movement was actually started from 6th of April 1930 when Gandhi ji reached at the coast of Dandi and broke the salt law. So the first option is there was an atmosphere of suspicion and distrust between communities. ऑन 13th अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस. ये बी ऑप्शन जो है इसका सीडीएम से कोई लेना देना नहीं है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो जलियांवाला बाग मैस्केयर जो हुआ था उसका कोई भी रिलेशन नहीं है. ऑन 31st of Jan 1931 गांधी जी wrote a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. In option C देर इज ए करेक्शन, मिस प्रिंट, ये 1930 आएगा.
कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा था वायसराय इरविन को और 11 डिमांड्स क्या की थी, मांगी थी, जिसमें 2 मेन थी, रिमूव सॉल्ट टैक्स, नमक कर को समाप्त करना, एंड मोनोपोली ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर सॉल्ट, कि जो ब्रिटिशर्स का एक अधिकार था नमक बनाने पर उसको क्या करना, समाप्त करना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है इस चैप्टर का वो असर्शन और रीजन है, और जो फर्स्ट असर्शन है वो क्या है कि महात्मा गांधी यूज्ड अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन नॉन एज सत्याग्रह। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, जब वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने एक नया अपना हथियार जो था वो सत्याग्रह के नाम से, स्टैंड विद द ट्रूथ, सर्च फॉर द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वॉज द बेस्ट वेपन विच बिकम द बेस फॉर सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह का एक आधार था, और वो आधार क्या था, नॉन वायलेंस, अहिंसा। इसका जो रीजन है, ही बिलीव्ड इन धर्म ऑफ नॉन वायलेंस। बिल्कुल सही है। नॉन वायलेंस का सीधा सा एक रिलेशन था, वो किससे था, वो आपके सत्याग्रह से था। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर है, बोथ ए एंड आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड असर्शन है आपका, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असर्शन बिल्कुल आपका सही है कि फेब 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। रीजन क्या था, मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। इट इज राइट एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट थर्ड है आपका असर्शन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन 6 अप्रैल 1930। बिल्कुल सही है असर्शन जो है आपका। रीजन, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये जो सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ये हिस्टोरिकल दांडी मार्च के खत्म होने पर 6 अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी दांडी के तट पर पहुंचे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की सॉल्ट की बाय बॉइलिंग द सी वाटर एंड टेस्ट it, then the CDM would be launched on 6th of April 1930. नेक्स्ट आपका असर्शन है, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। तो ये आपका रोंग है क्योंकि यहाँ पर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रीजन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। तो ए आपका क्या है, फॉल्स है, लेकिन आर आपका क्या है, ट्रू है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के द्वारा ही दलितों के साथ जो हो रहा इनजस्टिस है उसको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। रिलेटेड to this separate electorate system, there was a contradiction between Mahatma Gandhi and Dr. Bhimrao Ambedkar in December 1931 when both reached to participate in the second roundtable conference, and after finally there was a pact, Pune Pact, in September 1932 it was signed between Mahatma Gandhi and Dr. Bhimrao Ambedkar. This reservation for SC and ST was born from where? From the Pune Pact, but they are electing by the general electorate system, not by the separate electorate system. Next जो सेक्शन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। सेक्शन सी, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। गांधी जी सेंट लेटर टू वायसराय लॉर्ड इरविन ऑन 31 January 1930। वायलेशन ऑफ सॉल्ट 6 अप्रैल 1930। सो आंसर फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। नेक्स्ट साइमन कमीशन। अब देखिए साइमन कमीशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ये बना कब था, तो 1927 में बना था, लेकिन ये अराइव्ड कब पूछ रखा है, तो 1928 बॉम्बे में ये पहुंचा था। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था, मार्च 1919। एडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज्य बाय द कांग्रेस, तो ये आपका लाहौर सेशन हुआ था 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड, फर्स्ट और फिर क्या आ जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट है सेक्शन डी, मैच द फॉलोइंग आइटम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। चंपारण आपका कहाँ है, बिहार। खेड़ा आपका कहाँ है, गुजरात। और जलियांवाला बाग अमृतसर इन पंजाब। नेक्स्ट आपका सेक्शन ए आता है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट।
अवनींद्रनाथ टैगोर रोट वंदे मातरम, सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आंसर होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने तो भारत माँ की जो इमेज थी उसको पेंट किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम इन 1870, जिसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन एफ है फिल इन द ब्लैंक्स। द खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी टू स्पॉट, तो इसका आंसर होगा द पीसेंट, क्योंकि जो आपका चंपारण सत्याग्रह था अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, खेड़ा सत्याग्रह टू स्पॉट द पीसेंट एंड अहमदाबाद सत्याग्रह टू स्पॉट द कॉटन मिल वर्कर्स। डैश वॉज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, अब आपको ये आंसर एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना चाहिए कि हिंद स्वराज कब लिखा गया, 1909। What Mahatma Gandhi said in Hind Swaraj? He said that handful Britishers would rule over our country India because of the cooperation of Indians. If we do not cooperate, the British administration would collapse within a year. So it was the major statement which was given by Mahatma Gandhi in his famous book The Hind Swaraj. Next question is the non-cooperation Khilafat movement बिगेन इन, तो आंसर होगा जनवरी 1921 में आपका जो ये मूवमेंट था वो क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आपका जी सेक्शन है रीड द इंफॉर्मेशन एंड राइट ए सिंगल टर्म। A non-violent method used by महात्मा गांधी against the oppressor, that is सत्याग्रह। और सत्याग्रह का जो बेस था वो कौन सा वेपन था, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द एक्ट थ्रू विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट। ये था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लगाया गया था। एक्चुअली इसका बेसिक रीजन था 1857 में जो वर्नाकुलर लोकल जो प्रेस थी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो आयरिश प्रेस एक्ट के तर्ज के ऊपर, जैसे आयरलैंड के अंदर आयरिश प्रेस एक्ट था वहाँ पर सेंसरशिप लगाई गई थी। इन द सेम वे इन 1878 एक एक्ट पास किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया की लोकल प्रेस का मुंह बंद करने के लिए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन एच है जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड महात्मा गांधी रिएक्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ, और ये एक स्ट्राइक के साथ शुरू होता है, जो स्ट्राइक कब शुरू हुई थी, 6 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ हिंद स्वराज, ए बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। In the book, Gandhiji declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। उन्होंने साफ कहा था कि अंग्रेजी जो शासन है, हुकूमत है, वो भारत में किस लिए, किस कारण से स्थापित हुई, वो हम भारतीयों के जो सहयोग से वो क्या है, ये स्थापित हुई है। Mention any two proposals with reference to NCM। There were 3 stages, not 2। First, surrender of titles। Second, boycott of all foreign goods and services, and third, if the government used repressive measures against satyagrahis, then the full-scale civil disobedience movement would be launched। Next question is, write the incident which marked the beginning of the civil disobedience movement। On 6th April, Mahatma Gandhi ceremonially violated the Salt Act, manufacturing salt by boiling the seawater. This incident marked the beginning of the civil disobedience movement and a historical march walked by Mahatma Gandhi, which was started from 12th of March 1930 from Sabarmati Ashram. And on 6th April, he reached at the coast of Dandi and broke the salt law। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है पेंटिंग को। तो ये पेंटिंग किसकी है, भारत माता की है। हु पेंटेड द इमेज, आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाई वॉज द इमेज क्रिएटेड, इट वॉज क्रिएटेड सो दैट द पीपल ऑफ इंडिया कुड विजुअली बी एसोसिएटेड विद द नेशन, ताकि भारत देश के लोग अपनी पहचान, अपने देश की पहचान को क्या कर सके, समझ सके, अपने आप को कनेक्ट कर सके उस एलिगरी के साथ, जैसे जर्मनी के अंदर थी और मारियन कहाँ थी, फ्रांस के अंदर थी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है।
A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. अब ब्रिटिश पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाली, एक्सप्लॉयटेशन वाली थी कि जो अलग अलग ग्रुप थे इंडिया के, वो सभी आज़ादी के लिए एक दूसरे के नज़दीक आए. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movement for independence. Through such movement, the nationalists tried to forge a national unity. But as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with varied aspirations and expectations. As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to the different people. When Mahatma Gandhi started the NCM movement and the CDM movement, at that time the different people, they took different notions of Swaraj. So in this paragraph we learn that different people connected with the notion of Swaraj in their own way. Nobody was connected with the freedom with Swaraj. It means the independent nation. First question is, analyze the national movement of India as per the given extract. First point is, various religious, social and political groups joined the national movement. Yes, when Gandhiji launched Rowlatt Act Satyagraha, it was a widespread movement. जब महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह चलाया तो एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट था, लेकिन इस मूवमेंट का एक और भी फीचर था कि केवल अर्बन एरियाज़ के अंदर ही क्या था, लिमिटेड था. After the movement, Gandhiji felt need to launch more broad-based movement in India. Various social groups from the town, cities, countryside joined the non-cooperation movement. And during the civil disobedience movement, Muslim and depressed classes could not respond to Gandhiji due to distrust between the communities. अब देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट आया है, लेकिन आफ्टर दैट एक और इंसिडेंट आया जब हिंदू मुस्लिम साथ आए थे, जिस समय आपका साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे आया था. एट दैट टाइम major political parties of India, they protested against the Simon Commission. As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware about various icons and symbols that could unify the people. So by this extract there are some conclusions after we read it, and these are the important points related to the question and related to this extract. Next extract है आपका second. In the countryside, rich peasant कम्युनिटीज़ लाइक द पाटीदार ऑफ गुजरात. अब यहाँ पर ये बता रखा है कि जब CDM स्टार्ट हुआ था उस समय में ये दो कम्युनिटी, इन्होंने बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म से, बहुत उत्साह के साथ क्या किया था, CDM में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप उगाते थे और ये हार्ड हिटेड थे बाय डिप्रेशन, क्योंकि फॉलिंग प्राइस हो गई तो उनकी कैश इनकम डिसअपियर हो गई थी. दैट्स वाज द रीजन कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया था, सपोर्ट किया था. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. अब वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे. That was the reason that they spotted the civil disobedience movement, and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. सरकार ने मना कर दिया रेवेन्यू को रिवाइज करने से. That was the reason कि हम कोई रिडक्शन नहीं करेंगे, इससे जो हमारे जो रिच पीसेंट कम्युनिटीज थे उनके अंदर रिसेंटमेंट फैल गया. These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. For them, the fight for Swaraj was a struggle against the high revenues. अब स्वराज्य का मतलब होता है गांधी जी के अनुसार इंडिपेंडेंट नेशन, अपना देश, अपना स्वतंत्र देश, लेकिन उनके लिए स्वराज्य का अर्थ था स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यूज. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज. लेकिन जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ उस समय रेवेन्यू रेट को रिवाइज नहीं किया गया. दैट्स वाज द रीजन कि जब दोबारा से CDM लॉन्च हुआ 1932 के अंदर, दिस कम्युनिटी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन, तो आंसर होगा 6 अप्रैल 1930. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिच पीसेंट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसमें आ जाएगा टू लोअर द रेवेन्यू रेट. जो रिच पीसेंट थे, चाहे वो गुजरात के पाटीदार थे, जाट थे, और उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के क्या थे, पाटीदार थे, इन्होंने क्यों CDM के अंदर पार्टिसिपेट किया, उसका एक सिंपल सा रीजन था कि वो अपने रेवेन्यू रेट्स को क्या करना चाहते थे, कम कराना चाहते थे. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है,
द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931. तो इसका आंसर होगा ड्यू टू गांधी इरविन पैक्ट विच वॉज साइंड ऑन 5th of March 1931. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो इसमें आ जाएगा ऑल द कम्युनिटीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट फॉर पूर्ण स्वराज. Second, a tax on salt and government monopoly over its production was one of the major reason for the movement. So इसका option A, both A and B are right. My dear students, today we discuss the objective type question answer of chapter 7.